स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का इस वीडियो में। और आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है आप लोगों के लिए। क्यों है? क्योंकि आज हम क्या बात करने वाले हैं बच्चों, आज हम सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के बारे में बात करने हैं। आज हम कोई भी पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क का आएगा, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चल सके कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क का आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बच्चा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कि हमारा जो पेपर का पैटर्न है क्या है वो हमारा। ठीक है, आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये हमारा पेपर का पैटर्न है जिसमें टोटल जो सेक्शन होते हैं बेटा कितने होते हैं आपके, ई तक सेक्शन होते हैं। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और क्या होता है, ई होता है। ठीक है, टोटल कितना सेक्शन है आपके? 5 सेक्शन है। अगर हम पहले सेक्शन की बात करें तो पहले सेक्शन में बच्चों आपके क्या पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं। और टोटल एमसीक्यू बेटा कितने होते हैं? 20, जिसमें से 18 आपके एमसीक्यू होते हैं, 2 आपके क्या होते हैं, असर्शन रीजन होते हैं। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होता है। तो टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके 20 होते हैं और 20 ही मार्क का आप क्या हो गया, पहला सेक्शन हो गया। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा अपने सेक्शन नंबर 2 की, सेक्शन नंबर बी की, जिसमें बेटा कितने मार्क के क्वेश्चंस आने वाले, 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले। और कितने क्वेश्चंस आएंगे टोटल? ये क्वेश्चंस आएंगे बेटा आपके 6 क्वेश्चंस। ठीक, कितने क्वेश्चंस आएंगे आपके? 6 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल मार्क्स सेक्शन बी कितने कंटेन कर रहा है? 12 मार्क्स, 6 2 12। अब आते हैं बेटा अपने सेक्शन सी की, जिसमें आपके 3 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाने वाले। कितने मार्क्स के? 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले। और कितने पूछे जाएंगे आपके? पूछे जाएंगे 7 क्वेश्चन सेक्शन सी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए बेटा? 7 3 20। अब आते हैं बेटा सेक्शन डी की, जिसमें आपके पास है 5 मार्क का एक क्वेश्चन। और टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? ये होंगे आपके सिर्फ 3। ठीक है, लेकिन ये 3 भी होंगे बहुत ज्यादा हाई लेवल के हो सकते हैं या आपके इजी भी हो सकते हैं, वो आपके पेपर पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टोटल आपका नेक्स्ट जो है सेक्शन डी कितने मार्क का कंटेन कर रहा है? 50। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन ई, और जिसमें क्या है बच्चों आपके केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। ठीक है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होता है। और ये जो केस स्टडी है वो कितने आने वाली? 3 केस स्टडी आने वाली है। ठीक है, और जो आपका टोटल मार्क्स हो गए वो कितने हो गए आपके? 12 मार्क्स हो गए। क्लियर है? पहले में आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं, सेकंड में आपके सेक्शन बी है 2 मार्क के, फिर 3 मार्क के, फिर 5 मार्क के, फिर आपकी केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं। जो टोटल मार्क्स हो गए आपके वो कितने हो गए? 80 मार्क्स हो गए। और टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए बेटा आपके? 39 आपके टोटल क्वेश्चंस आने वाले आपके पेपर में। ठीक है, कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा लेंथी लगता है पेपर, तो बेटा अभी से ही प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, सैंपल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपकी स्पीड अच्छे से बन जाए, ताकि आप पेपर में जो आप पेपर अटेम्प्ट करने जाओ तो आपको बिल्कुल भी लेंथी बिल्कुल भी ना लगे आपका पेपर। ठीक है, चलो अब बात करने वाले हैं हम कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क का पूछा जाने वाला है। कौन से चैप्टर से कितना मार्क आपका पूछा जाने वाला है। ठीक है, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये मैंने सारे चैप्टर्स आपके लिख दिए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें किसके, रियल नंबर, अपना फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें, देखो भाई फर्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? रियल नंबर। ठीक है, कौन सा है? रियल नंबर है। अब उससे कितने मार्क्स आने वाला है और कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं है। ये जो मैंने आपके लिए बनाया है ये आपका सैंपल पेपर जो अभी सीबीएसई ने रिलीज करा था उसकी हेल्प से देखकर बनाया है कि कितना क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट यही आएगा कि 5 मार्क्स दिखाए तो 5 मार्क का ही आएगा। 6 मार्क का भी आ सकता है, 4 मार्क का भी आ सकता है, 1-2 नंबर आगे पीछे होगा। ठीक है, बस इससे ज्यादा आपका नहीं होने वाला। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। तो रियल नंबर्स बेटा आपको कितने मार्क का? टोटल जो है 5 मार्क का आने वाला है। सबसे पहले आपको 2 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और कौन सा पूछा जा सकता है? 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि 2 एमसीक्यू पूछे जाए आपसे, 2 एमसीक्यू पूछे जाए और एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ये मैंने जो है फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ये जो है बेटा सैंपल पेपर की हेल्प से बनाया गया है ये सारी चीजें। कि सैंपल पेपर में 2 मार्क का क्वेश्चन दे रखा था और एक 3 मार्क का। ठीक है, सिर्फ आपको मार्क्स देखना है कि टोटल जो मार्क्स है वो कितने चैप्टर से कितना आने वाला है। वेटेज जो है हर एक चैप्टर की वो कितनी है, बस इसमें आगे पीछे हो सकता है 1-2 नंबर। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं होने वाला। 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया था और एक 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा गया, तो टोटल जो है रियल नंबर से कितने मार्क्स का आने वाला है? 5 नंबर का आने वाला है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर पे, पॉलिनोमियल पे। पॉलिनोमियल में तो एक नंबर का पूछा जाएगा और 3 नंबर का, 1 नंबर का एमसीक्यू और एक 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल नंबर हो गए बेटा वो कितने हो गए? 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
1 मार्क का क्वेश्चन, 2 आपके 2 मार्क के क्वेश्चन मतलब एमसीक्यू पूछे जाने वाले, और 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, तो मतलब टोटल नंबर कितने हो गए आपके 5 हो गए। नेक्स्ट है बेटा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 1 मार्क का और एक 5 मार्क का, 1 मार्क का एमसीक्यू, ये आपका असर्शन रीजन भी हो सकता है, ठीक है, और एक क्या पूछा गया 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो टोटल जो नंबर हो गया बेटा वो कितने हो गए आपके 6 नंबर हो गए। क्लियर है। अब आता है बेटा कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो 1-2 एमसीक्यू पूछे गए और एक 4 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स हो गए बेटा वो आपके कितने हो गए 6 हो गए। अब आते हैं बेटा कौन सा ट्राइंगल्स पे। ट्राइंगल से बेटा एक एमसीक्यू पूछा गया, एक 2 मार्क का और एक 5 मार्क का, तो टोटल जो नंबर हो गए वो कितने हो गए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कितना मार्क्स आने वाला है 8 मार्क्स आने वाले। नेक्स्ट जो है बेटा वो क्या है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 एमसीक्यू और एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये कितने हो गए हमारे 4 मार्क हो गए। क्लियर हो रही थी बात। अब आगे आ जाते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये क्या है, सबसे पहले 2 एमसीक्यू, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, तो ये हो गया आपके टोटल कितने नंबर 7 नंबर। नेक्स्ट आते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे, जिसमें से एक एमसीक्यू पूछा गया और एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तो टोटल आपके कितने नंबर हो गए 5 नंबर हो गए, ठीक है। और ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर इसका मतलब क्या है, क्योंकि 4 नंबर वाला तो क्वेश्चन नहीं था, ये मतलब है केस स्टडी पूछी गई। इससे क्या पूछी गई बच्चों, केस स्टडी, ये इस वाले चैप्टर से, इस वाले चैप्टर से और इस वाले चैप्टर से, क्योंकि अभी हमने देखा था ना कि जो केस स्टडी में थे वो कितना नंबर का था 4 नंबर का था, मतलब जहां पे भी 4-4 लिखा है वो क्या उसका मतलब क्या है केस स्टडी पूछी गई है चैप्टर से, ठीक है। कौन कौन चैप्टर से, एक एपी से और एक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और एक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। क्लियर है, 3 केस स्टडी हो गई यहाँ पे, और कोई मुझे दिख नहीं रहा कि 4 नंबर वाला है, तो 3 केस स्टडी आपकी पूछी ही जाने वाली है। नेक्स्ट आता है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उससे हमने देख लिया है, ठीक। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 1 नंबर का और एक केस स्टडी पूछी जाने वाली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपना सर्कल पे। सर्कल बेटा आपका क्या है, आपका 2 एमसीक्यू आपके पूछे जाने वाले हैं, एक 2 नंबर का क्वेश्चन और एक 3 नंबर का, तो टोटल मार्क्स जो गए वो कितने हो गए आपके 7 मार्क्स हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे 2 एमसीक्यू पूछे गए, एक 2 मार्क का, तो टोटल जो हो गया वो 4 मार्क का क्वेश्चन हो, 4 मार्क्स आपके इस चैप्टर से पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट है बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 1 मार्क का फिर 5 मार्क का, टोटल कितने हो गए 6 हो गए। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिक्स में क्या होने वाला है बेटा, 1 मार्क का, 3 मार्क का और एक 5 मार्क का, टोटल कितने नंबर हो गए 9। देख रहे हो हाई वेटेज रख रहा है चैप्टर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, जिसमें से एक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे गए, वो भी कौन से एमसीक्यू, तो ये हो गया आपका 2 नंबर। जो सबसे ज्यादा जो पूछा गया है बेटा वो किससे पूछा गया है, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा है आपका, उसके बाद है आपका ट्राइंगल, देन आपका क्या है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है आपका, देन आपका क्या है आपका सर्कल है। जो सबसे कम वेटेज रख रहा है कौन सा चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, जिससे आपके एमसीक्यू पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं आएगा, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला इससे। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।